तो हाय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। तो चलिए आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो हम पिछले क्लास में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ पे फिर से हमने 2 नंबर क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो ये दो मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ताकि 2 मार्क्स में आता ही आता है। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो ये 2 नंबर में आता है। बहुत सिंपल है और बहुत आसान तरीका से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हल करते हैं, वीडियो को ना देर करते हुए। तो बहुत सिंपल तरीका से बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। 156। सबसे पहला नंबर, तो इसको बहुत छोटे से छोटे संख्या से भाग देना है। तो भाग दे के लिखना है। तो चलिए काटते हैं। तो कितना आएगा, 2 से खाएगा 7 बार में और 8 बार में। फिर यहाँ 2 बार में 2 से खिलाएंगे। तो 2 से खिलाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। ये तो अब लास्ट में 2 या 6 है तो नहीं, ताकि वो 2 से खा जाए। यहाँ पे खाएगा 3 से। तो चलिए इसको 3 से खिलाते हैं। 3 से खिलाएंगे तो ये 1 बार में आएगा। 3 और 3 तिया 9। फिर 13 से खिला देंगे 1 बार में। तो अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल के रूप में लिखने के लिए तो लिखते हैं। तो गुणनफल के रूप में तो सबसे पहला नंबर, तो यहाँ 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13 करना होगा। उसके बाद कर दिए। उसके बाद गुणनफल के रूप में हमें लिखने के लिए इसमें जोड़ा ढूंढना होगा, जोड़ा लगाना होगा। तो जोड़ा एक ही है। तो लिखिए यहाँ पे, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनफल कितना है। तो जोड़ा लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ये हमने गुणनफल के रूप में इसको लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीका से बताए। सबसे पहला नंबर, तो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, जो कि दो मार्क्स में आता है। तो चलिए इसको बहुत आसान तरीका से समझा देते हैं। तो 156 है, ये क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहला नंबर बहुत छोटे से छोटे संख्या से खिलाना है। तो इसको खिला दिए 78 बार में 2 से। फिर 2 से खिलाए तो 39 आया। फिर 3 से खिलाए तो 13 और 13 से खिलाए तो 1 बार में। तो फिर यहाँ पे लिख लिए हम गुणनफल के रूप में। यहाँ लिखने बोल रहा है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर दिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए जोड़ा ढूंढना होगा, इसमें जोड़ा लगाना होगा। तो जोड़ा हमने लगा के यहाँ पे लिख दिया। आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे ऐसा वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब